जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। दिल्ली पुलिस वर्सेस पंजाब पुलिस की नौबत आज पैदा हो गई और आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार अपने ही चाणक्य के पीछे पड़ गई। पुलिस ने छापा मार दिया, मान की पुलिस ने। आखिर क्या हुआ है? और इतना ही नहीं, बल्कि सांसद पंजाब की पुलिस पहुंचे इससे पहले पिछले दरवाजे से भाग निकले, फरार हो गए। ये क्या चल रहा है? कौन है संदीप पाठक जिसके पीछे पंजाब से चलकर पुलिस दिल्ली पहुंच गई गिरफ्तार करने के लिए? किस जुर्म में और क्यों? वजह क्या है? और ये इतनी बड़ी खबर क्यों है कि मैं आपको बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। तो समझिए, ये बहुत बड़ी खबर है। ये पंजाब के जंग की खबर है। पंजाब चुनाव से पहले बड़े जंग की शुरुआत हो गई है। इसकी आज ये बानगी भर है। इसको समझ लीजिए तो ये जंग लंबे समय तक चलने वाली है। कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी आपको पूरी बात समझ में आती जाएगी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिलचस्प कहानी है, समझिए इसको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक चाणक्य कहलाते हैं बीजेपी के, जिन्होंने पूरे देश में बीजेपी को फैला दिया, और वो हैं अमित शाह। और दूसरे चाणक्य आम आदमी पार्टी के, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, इनका नाम है संदीप पाठक। इस वक्त फरार होने की नौबत क्यों आई इनकी इसके पीछे इनकी योग्यता है, इनकी खासियत है। अब ये क्या तिलिस्म है, इसको समझिए। सबसे पहले आपको आज की घटना बता दें। आज सुबह हुआ ये कि खबर आई कि पंजाब की पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है सांसद साहब को, संदीप पाठक को। क्यों आ रही है? उनके खिलाफ 2 गैर जमानती केस दर्ज किए गए हैं पंजाब के भीतर, और वो नॉन बेलेबल हैं, यानी पुलिस बेल भी नहीं दे सकती। इसके लिए अदालत जाना पड़ेगा। उससे पहले गिरफ्तारी के लिए फटक गई पंजाब की पुलिस, लेकिन ये कहीं से भनक लग गई संदीप साहब को, और वो सामने मीडिया खड़ी रही उनके घर के बाहर दिल्ली में, और वो पिछले दरवाजे से निकल गए, गायब हो गए। अब समझिए कौन है संदीप पाठक, क्यों पंजाब की पुलिस इनके पीछे पड़ी है, क्यों मान सरकार ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो संदीप पाठक राज्यसभा के सांसद हैं। पहली बात, 10 अप्रैल 2022 से वो सांसद बने हैं। पंजाब से वो राज्यसभा के सांसद बने हैं। क्यों पंजाब से? क्योंकि आम आदमी पार्टी की वहां पर बहुमत है। क्यों पंजाब से और आम आदमी पार्टी से बने? क्योंकि आम आदमी पार्टी के ही ये दिग्गज चाणक्य रहे हैं। पंजाब में जो आज मान सरकार है, उसके पीछे के आर्किटेक्ट संदीप पाठक ही माने जाते हैं। उन्होंने ही पार्टी की फौज खड़ी की, कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की। पिछले इलेक्शन में पूरी इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाई और आम आदमी पार्टी को जीत का स्वाद चखाया दिल्ली से बाहर, पहली बार कहीं पर। खुद कहां के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के, और राजनीति यहां पर कर रहे हैं। और क्या करते रहे हैं ये समझिए। अव्वल दर्जे के एकेडमिशियन हैं। पॉलिटिशियन बनने से पहले एकेडमिशियन रहे। 2022 से 2026 आम आदमी पार्टी के रहे सदस्य, और पंजाब में सरकार ला दी। तो उससे पहले पीएचडी कहां से की? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की 2011 में। उसके बाद क्या करते थे? आईआईटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर रहे हैं। और ये सब कुछ छोड़ करके क्या बन गए? आईआईटी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। रिसर्च एसोसिएट रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एमआईटी में। तो दिग्गज एकेडमिशियन आप इनको सीधे सीधे हैं ये संदीप पाठक। और जब इनका ये दिमाग लगा आम आदमी पार्टी को पंजाब में फैलाने को लेकर के, तो वहां पर सरकार खड़ी कर दी। और अब कहां है? अब आम आदमी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। हाल में जो खबर आपने देखी होगी कि 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी, सबसे ज्यादा चेहरा बनकर उसमें उभरे राघव चड्ढा। लेकिन असली दिमाग पंजाब के सरकार को बनाने में यही इन्हीं का रहा है। इसलिए चाणक्य आम आदमी पार्टी के ये हैं। तो अब जब वो बीजेपी में आ गए तो ये खतरे की घंटी बज गई है आम आदमी पार्टी के भीतर। अब आम आदमी पार्टी को यह डर सता रहा है
कि बीजेपी की तरफ से वही बिसात बिछा देंगे अगले चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के लिए इन्होंने बिछाई और सत्ता तक पहुंचा दिया, तो क्या अब की बार बीजेपी को पहुंचा देंगे सत्ता तक? और क्या इसी वजह से उन 7 सांसदों में सबसे पहले और सबसे खतरनाक तरीके से आम आदमी पार्टी की मान सरकार पंजाब की पीछे पड़ी है? तो संदीप पाठक की पड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि संदीप पाठक अब उनके पीछे पड़ने वाले हैं, यानी मान सरकार के पीछे पड़ने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ने वाले हैं। कब? चुनाव के दौरान। जो काम सत्ता में लाने के लिए तब 2022 में किया था, पिछले चुनाव के दौरान किया था पंजाब के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, वही काम अब बीजेपी के लिए करने वाले हैं संदीप पाठक। और ये डर है आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया है? वही खेल किया है जो बीजेपी ने दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के साथ किया था। क्या किया था? शराब घोटाला, केस दर्ज किया, गिरफ्तार किया, सीएम को गिरफ्तार किया, डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया। तो उसी फॉर्मूले को अब आजमाने पर आ गया है आम आदमि पार्टी और उनकी सरकार आ गई है। पंजाब से सीधे केस दर्ज किया है, भ्रष्टाचार और कई तरह के मामले अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है। और उसी नॉन बेलेबल वारंट के साथ जैसे ही पंजाब की पुलिस दिल्ली पहुंचती इनके आवास पर, उससे पहले ही संदीप पाठक अपने आवास से कहीं नदारद हो गए। वो तस्वीर भी सामने आ गई, पीटीआई ने वो तस्वीर भी सामने ला दिया, जब अपने जो एमपी का आवास होता है राज्यसभा सांसद का, उसके पिछले दरवाजे से निकल गए बाहर। मीडिया, दिल्ली पुलिस की टीम सब खड़ी रह गई और पीछे से निकल गए संदीप पाठक। कई लोगों ने यह भी सवाल उठाए कि क्या दिल्ली पुलिस ने ही उनको यहां से निकलने में मदद की, उनको खबर दी क्या रही है पुलिस पंजाब की, आपको गिरफ्तार करने निकल जाइए। या फिर चूंकि पंजाब में सारी बिसात खुद इन्हीं की बिछाई हुई है तो इनके सोर्सेज भी उतने ही होंगे वहां पर, तो वहीं से खबर लग गई कि पंजाब पुलिस आ रही है गिरफ्तार करने, आप फिलहाल छोड़ दीजिए अपना घर, फरार हो जाइए, आप एंटीसिपेटरी बेल लीजिए। तो ये एक कानूनी दांव पेच है जिसमें फिलहाल अब उलझते फंसते और उससे निपटने के लिए, जूझने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन बड़ी जंग जो अब है, दिल्ली पुलिस किसकी है? देश के सबसे बड़े चाणक्य, बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह की। और अब आम आदमी पार्टी के ये चाणक्य किसके साथ है? उसी चाणक्य के साथ, यानी बीजेपी के साथ। और पंजाब में अब काम करने वाले हैं बीजेपी के लिए। तो अब जो मैंने कहा कि पंजाब पुलिस दिल्ली में आकर के, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस वर्सेस की नौबत आ गई सुबह, इसीलिए पंजाब पुलिस आती उससे पहले क्या दिल्ली पुलिस अपना खेल कर गई, काम कर गई, सांसद साहब फरार हो गए। लेकिन अब आगे होगा क्या? केस तो दर्ज हो गया है, तो एक एफआईआर जब दर्ज होती है तो उसको अंजाम तक तो पहुंचना होता है, मामला कोर्ट तक तो जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद निपटारा कोर्ट से ही होता है, पुलिस निपटारा कर भी नहीं सकती, एफआईआर को गायब कर नहीं सकती है। तो फिर फिलहाल एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा संदीप पाठक को या नहीं मिलेगा, यह एक सवाल है। क्या केस में उलझ करके चुनाव के दौरान संदीप पाठक बीजेपी के लिए वो कारगर रह जाएंगे पंजाब में, जिसकी उम्मीद से 7 सांसद इधर आए हैं कि पंजाब में सत्ता पलट देंगे? ये एक दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि क्या जो दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली में दिखा था, ईडी, सीबीआई और जेल के भीतर बाहर का पूरा खेल, क्या अब पंजाब चुनाव से पहले भी यही सब कुछ होने वाला है? क्योंकि पंजाब ने शुरुआत कर दी है, संदीप पाठक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, 7 सांसद गए हैं, क्या और के भी खिलाफ निकाले जा रहे हैं वहां पर? क्या राघव चड्ढा का भी अगला नंबर होगा, या बाकी जो 7 सांसद हैं उनके भी नंबर्स आएंगे और फिर सबके खिलाफ केस दर्ज होगा, ताकि वो पंजाब की धरती पर जाएं तो पहले उनको सलाखों के पीछे ले लिया जाए, बीजेपी के काम ना आ सके, चुनावी बिसात न बिछा सके। जिस तरीके से संदीप पाठक ने पंजाब में सरकार बना दी आम आदमी पार्टी की अपनी रणनीति से, वही काम अब बीजेपी के लिए ना कर पाए। ये शुरुआत हो गई है, इस खेल की बड़ी शुरुआत हो गई है दोस्तों। और इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक छोटी सी लगने वाली खबर कितनी बड़ी है, कितने बड़े जंग की शुरुआत है, कानूनी तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? वहीं दिल्ली का खेल पार्ट 2 अब पंजाब में हो रहा है। जो बीजेपी के ने तब दांव
जैसा आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी ने किया, हर रोज वो लगाते हैं कि बीजेपी का दफ्तर बन चुका है ईडी और सीबीआई, और उनके जरिए इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को हैरेस किया गया दिल्ली चुनाव से पहले और सत्ता से बेदखल किया गया। तो क्या अब पंजाब में वही खेल शुरू कर चुकी है मान सरकार, आम आदमी पार्टी, और पंजाब चुनाव से पहले हमें बड़ा कानूनी खेल यहां पर दिखाई देगा होता हुआ, और इसमें कौन सही और कौन गलत, ये सब कुछ आप बताइए हमें अपनी कमेंट में। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।